तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता। शंभल गिराम में आएंगे। शंभल बहुत स्पष्ट शब्द है। अब लोग तो नाम के बने होते हैं, साधु संत, पढ़े लिखे तो होते नहीं है। अगर थोड़ी सी भी संस्कृत और उसका अनुवाद अगर आता हो तो इस्लाम से नफरत नहीं करेंगे ये। कितना साफ शब्द है। शंभल गिरा में तथस्तु शंभल गिरा में। शंभल मानी शांत, शम धातु से, शम वर्ब से बना है। संस्कृत में शम वर्ब है। शम के माना शांत करना, जीरन है, मस्तर है। और शंभल एडजेक्टिव है, विशेषण है। शंभल शांत और गिराम मानी, आप बोलते ना कभी कभी लेटर लिखते हैं तो ग्राम फला, पंचायत फला, तो ग्राम मानी गांव, विलेज। अब दोनों को मिलाइए तो क्या होगा? शंभल गिराम, शांति वाला गांव, जिस गांव में शांति हो। अरबी में इसको क्या कहेंगे? शंभल गिराम को अगर अरबी में ट्रांसलेट करो तो क्या कहोगे? अल बलदिल अमीन। अल बलद मानी शहर, गांव, और अमीन मानी अमन वाला, शांति वाला। अल बलदिल अमीन, अमन वाला शहर। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां पैदा हुए? अल बलदिल अमीन में, यानी शंभल गिराम में। कितना स्पष्ट है। और अल बलदिल अमीन अल्लाह ने किसको कहा है? मक्का को। वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम में तीन की और जैतून की, कसम में इंजीर की और जैतून फल की। वतूर सीनीन, और कसम में तूर सीना पहाड़ी की। वहाज़ल बलदिल अमीन, और कसम में इस अमन वाले, इस शांति वाले शहर की, मक्के की। अल्लाह ने कसम खाई। अल्लाह जिसकी कसम खाना चाहे खा सकता है। अल्लाह को कोई गुनाह या पाप देने वाला नहीं है। लेकिन इंसान और खास तौर पर मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की कसम नहीं खा सकता। मन हलफ़ लिग़ैरिल्लाहि फ़क़द अशरक। जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की, गैरुल्लाह की कसम खाई, उसने शिर्क किया। खाओ बेटा कसम, औलाद कसम, बाप कसम, अम्मा कसम। बहुत से लोग तो गुस्से में कहते हैं बीवी की कसम, मरेगी तो ये मरे। हाँ, हमारा एक दोस्त था, मैंने कहा तुम बात बात पर कहते हो मेरी बीवी की कसम क्यों? बहुत परेशान हूं यार, सच। कभी कभी झूठी भी कसम खा लेता हूं ताकि मरे तो ये मरे। कुरान ने जिसको सुकून कहा है और आदमी उसको मुसीबत समझता है। एक बार अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रात को कहीं इबादत में मसरूफ थे और उनकी बीवी समझी कि पता नहीं मेरे पास आज बारी थी मेरे साथ सोने की और बिस्तर पर टटोल रही है तो है ही नहीं। दिल में आया किसी दूसरी बीवी के पास तो नहीं चले गए। उठी तो टकरा गई, क्योंकि अल्लाह के रसूल सजदे में थे, अंधेरे में नमाज पढ़ रहे थे, टकरा के गिर गई। बाद में दिल में सोचा ओफो मैं क्या सोच रही थी, और अल्लाह के रसूल तो सजदे में। ये डाउट, शक एक फितरी चीज है, हो सकता है औरत के अंदर हो। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि औरत को शक का, अपनी बीवी को शक का मौका न दे। अब जाहिर बात है कि घर में ऐसे मैसेज पढ़ोगे और मुस्कुराते जाओगे तो बीवी तो शक करेगी। आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो लेकिन बीवी सोचेगी अच्छा किसी चुड़ैल का मैसेज आया होगा, वो तो यही सोचेगी। तो आप शक का मौका नहीं दीजिए, जहां तक हो सके बचिए, लेकिन फिर भी वो शक करेगी। आदत है, जल्दी बदलती नहीं। तो मैं कह ही रहा था शंभल गिराम, शंभल शांत गिराम मानेगा तथस्तु शंभल गिराम में, अंतिम ऋषि शंभल गिराम में आएगा। सो
तो स्वाजीव जात मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जता, उसके आने से पहले बहुत पाप ताप होंगे, बहुत गुनाह होंगे, लेकिन वो आएगा तो पाप ताप को मंगलाचार नेकियों में बदल देगा, पाप ताप मिटा देगा और नेकियों का मंगलाचार नेकियों का काम शुरू होगा, यानी बुराइयों को खत्म कर देगा और नेक काम शुरू होंगे, यानी नेकियों की तरफ वो लोगों को बुलाएगा। मंगलाचार अरब के अंदर मोहम्मद साहब के आने से पहले कितने पाप ताप थे, एक नक्शा में बता चुका हूं। तौहीद में तो इतना बिगाड़ पैदा हो चुका था कि लोग 360 खाने काबा में मूर्तियां रखे हुए थे। वो मूर्तियां नहीं, बुजुर्गों की मूर्तियां थी। वो मानते थे कि एक साल में 360 दिन होते हैं, लिहाजा हर दिन के बदले में एक बुजुर्ग की मूर्ति रखी हुई थी। आज इस बुजुर्ग के पास जाते, कल उस बुजुर्ग के पास, परसों, साल भर उनका यही रूटीन रहता। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के को फतह किया, मदीना से आने के बाद जब मक्का फतह हुआ और मक्का में दाखिल हुए, एक दूसरे को नजरअंदाज किया, माफ किया और माफ करने के बाद खाने काबा को सबसे पहले बुतों से पाक किया। नमाज का हुक्म बाद में, रोजे की शिक्षा बाद में, ये सारी चीजें बाद में, पहले बुतों से इस खाने काबा को पाक करें, क्योंकि शिर्क और तौहीद दोनों एक साथ जमा नहीं हो सकती है। इसलिए आप खाने काबा के अंदर दाखिल होते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कांधे पर अल्लाह के नबी को सवार किया, बिठाया, आप कांधे पर बैठे, आपके हाथ में छड़ी थी, एक छड़ी से एक एक मूर्ति को, बुत को गिराते जाते। पकड़ा, गिराया, जमीन पर गिरी, टूट गई। एक एक मूर्ति को गिराते जाते और कहते जाते, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, और बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल मिट गया, बातिल को तो मिटना ही था। हक़ आ गया और बातिल दब गया, और बातिल को तो मिटना ही, दबना ही था। ये कहते जाते और बुत को गिराते जाते। मेरे भाइयों, इस तरीके से आपने नेक काम कराना शुरू किए। अब अरब की सरजमीन पर चोरी बंद हो गई। जो शराब पीते थे उन्होंने अपने हाथों से शराब के मटके तोड़े, शराब के घड़े तोड़े, शराब की सुराइयां तोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे सैलाब आ गया हो, पानी की बाढ़ आ गई हो। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ब्रिटानिका के अंदर लिखा है, ईसाई राइटर लिखता है एनसाइक्लोपीडिया का, क्रिश्चियन राइटर, कि नालियों से शराब बाहर निकल रही थी। जैसे पानी जब ज्यादा गिर जाए, बारिश ज्यादा हो जाए, तो सड़कों पर नालियों से पानी आने लगता और बाहर सड़क पर आ जाता है। अरब के अंदर ऐसे शराब के ड्रम और बोतलें और घड़े, मटके, सुराइयां तोड़ी गई, इतनी नालियों में बहाई गई कि नालियां भर भर के सड़क पर शराब आने लगी। जो लोग एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे एक एक इंसान को मार डाला करते थे, एक आदमी की बकरी दूसरे के खेत में चली गई, इस बात को लेकर जो झगड़ा हुआ, दोनों खानदान में झगड़ा हुआ, तो ये झगड़ा 27 साल तक चलता रहा। 27 ईयर्स, 27 साल तक झगड़ा चला। कितनी सी बात पर तुम्हारी बकरी मेरे खेत में कैसे आई? उसने कहा भाई बकरी है, आ गई, थोड़ा सा खा लिया तो क्या हो गया? उसने कहा अच्छा अकड़ और रहा है, एक तो माफी मांगना चाहिए, दूसरा अकड़ और रहा है। उसने कहा तो क्या हुआ, जानवर है चला गया तो क्या हुआ? अच्छा अकड़ता और है, थप्पड़ मार दिया। इसने जवाब में उसको मारा। इतनी सी बात पर यह झगड़ा 27 ईयर्स, 27 साल तक चलता रहा। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में 40,000 आदमी मारे जा चुके थे। हिस्ट्री पढ़िए, कितने लोग? 40,000। और रीजन बकरी, बकरी को मारा भी नहीं था, सिर्फ खेत में आ गई थी बस।
इतनी सी बात पर लेकर झगड़ा 27 साल चला। 27 साल में पूरी नस्ल बदल जाती है। मेरे भाइयों जरा गौर करो, जब दोनों तरफ से लोग गिने गए तो कितने हुए मरने वाले? 40,000। लेकिन इसके बावजूद झगड़ा बंद नहीं हुआ। इसी बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह को रिसालत मिली, नबी बनकर आप आए, तब आपने पैगाम दिया, इस झगड़े को बंद कराया। फिर ऐसी नेकियों के काम हुए, जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। गालिबन ग़ज़वे ज़ात रिक़ा के मौके पर या ग़ज़वे तबूक के मौके पर मेरे प्यारे साथियों, कुछ सहाबा जख्मी थे। एक सहाबी पानी पिलाने के लिए उनके पास जाता है, कहता लो पानी पियो। उसने पानी का प्याला होठों से लगाया ही तक कि दूसरा चीखता है, मैं भी जख्मी हूं, थोड़ा सा पानी मुझे छोड़ देना। इस आदमी ने सोचा ये तो पानी थोड़ा है और मुझसे ज्यादा वो प्यासा लग रहा है। इसने कहा पहले मेरे भाई को पानी पिला दो, शायद वो मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये दूसरे के पास लेकर गया, अभी उसके होठों पे पानी लगाया ही तक कि तीसरा चीखा, थोड़ा सा छोड़ देना, अगर बच जाए मैं भी अपने हलक को तर कर लूंगा। मेरे होठ भी खुश्क हो चुके हैं, मेरा गला भी खुश्क हो चुका है। इस दूसरे ने तीसरे के पास भेज दिया, नहीं नहीं वो मुझसे भी ज्यादा प्यासा नजर आ रहा है। ये दूसरा के पास से हटकर तीसरे को पिलाने जाता है। जैसे ही उसके पास पहुंचता है, उसको उठाता है, अपने सीने से लगाता है, क्या देखता है उसके होठ बंद हो चुके हैं। उसके होठों में पानी का प्याला लगाता है, लेकिन होठ की हरकत बंद। उसने सीने पे हाथ रखकर देखा तो दिल की हरकत बंद। उसने नाक पर हाथ रखकर देखा तो नाक से सांस आना बंद, गोया कि उसकी रूह निकल चुकी है। तीसरा अल्लाह को प्यारा हो चुका, वो लौट कर दूसरे के पास आया, चलो जिसके से शुरू किया था दूसरे उसको पिला दूं। क्या देखता है कि दूसरा भी अब पानी पीने के लायक नहीं रहा। आया, चलो पहले से जहां से शुरू किया उसको ही पिलाकर उसको एक नई जिंदगी दे दूं। जब पहले के पास लौट कर आता तो क्या देखता है कि वो पहला आदमी भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, आब हयात से अपना पानी अपनी प्यास बुझा चुका है। गौर करो मेरे प्यारे साथियों, जो एक एक बकरी के लिए 27 साल लड़ते थे और 40,000 लोगों के मरने के बाद भी जंग बंद नहीं होती थी, वो लोग एक दूसरे के लिए अपनी जानें देने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी कुर्बानियां देने लगे, एक दूसरे के लिए मरने लगे, एक दूसरे के लिए अपनी जान निछावर करने लगे। बहुला पापिता विभज्जिता, मंगलाचार्य बहुला पापिता विभज्जिता। वो बुराइयों को खत्म करेंगे और मंगलाचार नेकियों के काम शुरू करवाएंगे। तो मेरे भाइयों, ऐसी नेकियों के काम शुरू। तच्छुद्वा पुंडरीकाच्च ब्राह्मण विदम्बरीति भवने शंभलो विष्णु यशसु गृहे सोमति प्रादुर्भाव्यम। अंतिम ऋषि आखिरी नबी शंभलो, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसु गृहे, विष्णु यश के घर में जन्म लेगा। साफ है, गिरहे, गिरह मानी घर। कभी कहा जाता ना गिरह युद्ध, यानी घर के अंदर लड़ाई। विष्णु यशसो गिरहे शंभलो, विष्णु यशसो गिरहे, शंभल ग्राम में आएगा। विष्णु यशसो, विष्णु यश के घर में आएगा। सुमति प्रादुर्भाव्यम, और सुमति के पेट से पैदा होगा, सुमति के पेट से जन्म लेगा। कुछ रह ही नहीं गया। 18-20 साल से तकरीरी दुनिया की लाइन में हूं, हो सकता है 22 सालें हो गई हों। लोग बता रहे हैं कि यहां एक बार और आप आ चुके हो। कोई कह रहा 20 साल पहले, कोई कह रहा 22 साल पहले। मैंने कहा ज्यादा मत बताओ, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मेरी उम्र कितनी हो गई होगी। हमें तो याद ही नहीं आ रहा है कि हम कब आए थे। ठीक है, हमें मालूम है, लेकिन अब वो 18 साल है कि 20 साल है, ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कितना। बहरहाल चलिए, आए थे, बस मकसद ये है कि आए थे। हिजाब कपड़ा पहनना, अरे वो कपड़ा जो सीता जी ने
रावण जब उनको लेके भागा, ऐसी पोजीशन में भी उनका चेहरा नहीं देख सका रावण। और जब लक्ष्मण ने वो नथुनी उठाई और हनुमान ने कहा कि चप्पल ओढ़नी सब कुछ पहचान गए, तो ये नाक में पहनने वाली नथुनी क्यों नहीं पहचान पाए? तो लक्ष्मण ने कहा था कि सीता जी मेरे भाई की, राम की पत्नी है, और मैंने आज तक अपनी भाभी का चेहरा नहीं देखा। जिस पर्दे को हिंदू धर्म ने इतना ज्यादा स्वीकारा हो कि रामचंद्र की पत्नी सीता जी का चेहरा राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने न देखा हो। सभ्य समाज की स्थापना कपड़ा करता है। औरत उस वक्त सबसे ज्यादा अच्छी होती है जब वो सबसे ज्यादा कपड़ा पहने हुए हो। और सुनो, जो औरत जितना ज्यादा कपड़ा अपने जिस्म पर पहनेगी वो उतनी ही ज्यादा सभ्य और तहजीब वाली कहलाएगी, और जिस औरत के जिस्म पर जितने शॉर्ट कपड़े होंगे वो उतनी ही ज्यादा समाज के लिए कलंक होगी और दागदार बनाने वाली होगी। और वो अमीर बाप की बेटियां, ये भी सुन लो, ये भी पहचान मैं आपको बता रहा हूं, जो जितना अमीर होगा बाप, एक पहचान नोट कर लो, जिसका जो बाप जितना अमीर होगा, जिसके पास जितना पैसा होगा, आप उस अमीर बाप की बेटी को उतने ही शॉर्ट कपड़ों में देखोगे, उतने ही कम कपड़ों में देखोगे। बाजारों में फिरने वाली, अपनी टांगे दिखाने वाली, अपनी रान दिखाने वाली, स्कर्ट पहनने वाली और ब्लाउज पहनने वाली लड़कियां, जिसके जिस्मों पर जितना कम कपड़ा हो, आप समझ लेना कि ये उतने ही बड़े बाप की बेटी है, ये उतने ही अमीर बाप की बेटी है। कल तक ये अमीर लोग हम गरीबों की लड़कियों को नचाते थे, अल्लाह ने ऐसा अजाब नाजिल किया है कि आए अमीरों, तुम अमीर होने के बाद भी तुम अपनी लड़कियों को फुल कपड़ा नहीं पहना पा रहे हो। हमने तुम्हारी लड़कियों को नंगा कर दिया है। जो चाहता है तुम्हारी लड़कियों को देख रहा है, जो चाहता है उनके गाल पर, उनके होठों पर, उनके पैरों पर, उनकी रान पर, उनकी कमर पर, उनके जिस्म पर नजर डाल लेता है। एक रिक्शा चलाने वाला, एक हकीर दर्जे का आदमी भी तुम्हारी अमीर की बेटी को आंखों से देख रहा और दीदार कर रहा है और अपनी आंखों को सेक रहा है उनके दीदार से। अल्लाह ने ये सजा दी है इन अमीरों को, उनकी बेटियों को नंगा कर दिया है। ये कड़वे अल्फाज हैं। चौधरियों तुम्हें सुनना पड़ेगा, सरमायादारों तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम सरदार हो अपने समाज के तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये कड़वी बात जरूर है लेकिन हकीकत है और सच्ची है। तुम्हें क्या, तुम्हारे बाप को भी सुनना पड़ेगा। जब तक मैं इस कुर्सी पर बैठा हूं, ये पावर मुझे शरीयत ने दिया है, इस्लाम ने दिया है, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के पावर ने से हमें मिला है, कुरान और हदीस की ताकत ने हमें दिया है, और इस हक को हमसे कोई नहीं छीन सकता है।